और डैडी को भी बोला, मैंने कहा डैडी थोड़ा अलग वर्ड है, व्हाट इफ लोगों को याद नहीं रहा, डिफ़िकल्ट लगा उनको सर्च करना या गाना। चीज़ है जो मैं कर रही हूँ और ऑनेस्टली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगिंग कभी करूँगी। हाय, दिस इज़ जन्नत ज़ुबैर रहमानी और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पर। जी, एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा मन करता है, मतलब सच में जो हम एक्टिंग कर लेते हैं या अगर हमने कोई म्यूज़िक वीडियो किया या मैंने पहले भी काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस किए हैं जो नॉर्मल हम शूट्स कर लेते हैं ब्रांड्स का ये हो, उसमें वो बात ही नहीं है जो हम एक प्रॉपर एक्टिंग और सीन्स और वो वाली एक्टिंग करने में है। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं कब वो सब चीज़ें वापस करूँगी, बट द ओनली थिंग इज़ नहीं करना भी इज़ व्हाट आई एम चूजिंग टू डू। ऐसा नहीं है कि मुझे OTT के लिए या फिर फिल्म्स के लिए वो नहीं आता, बट द ओनली थिंग इज़ वी आर वेटिंग फॉर द राइट वन and the fact that we are choosing to be choosy in terms of acting because it is so special that we want it to be perfect when we do something like that, क्योंकि इतना साल का ब्रेक हो गया है तो अब हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि just for the sake of doing it। सबसे ज़्यादा करने में मुझे मज़ा तो एक्टिंग आता है बिकॉज वो मैं बचपन से कर रही हूँ और उसके लिए आई थिंक मेरे दिल में एक बहुत अलग जगह है जो कोई और चीज़ मुझे नहीं लगता कभी ले पाएगी। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बट सिंस मैंने एक्टिंग से स्टार्ट किया था और इतने सारे रोल्स किए, इतना कुछ किया, इतना टाइम दिया अपनी लाइफ का, आई थिंक मेरा पूरा चाइल्डहुड एक्टिंग करते हुए ही गुजरा है। सो एक्टिंग हमेशा स्पेशल रहेगी। और जहाँ तक मज़ा आने की बात है तो जो मैंने रियलिटी शो किया था उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, जिसको मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मज़ा मुझे उसमें बहुत आया था। और सिंगिंग की जहाँ तक बात है, ये बहुत अलग चीज़ है जो मैं कर रही हूँ और ऑनेस्टली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगिंग कभी करूँगी। तो सिंगिंग मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मैं इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। और ऐसे वो देखा जाए तो मतलब मैंने अपने 20 व्हेन आई वाज 20 मैंने तब बाबू सोना मोना मेरा सिंगल रिकॉर्ड किया था एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इट वाज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू करियर बिकॉज एक्टिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट करियर एंड सिंगिंग इज़ अ डिफरेंट करियर। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू करियर जिसमें मुझे और काम करना है, सक्सेसफुल होना है, प्रूफ करना है अपने आप को, अच्छे गाने गाने। सो आई थिंक हर एक चीज़ का अलग ही स्पेशल। टचवुड फीडबैक बहुत अमेजिंग है। मैं सच में अभी भी जब आ रही थी तो गाड़ी में कमेंट्स पढ़ती हुई आ रही थी एंड आई एम सो ग्लैड दैट हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था और कुछ अलग करने की कोशिश थी वो लोगों को पसंद आई। क्योंकि जब आप कुछ अलग करना चाहते हो या अगर आप ऐसा कोई थॉट लाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही होता है कि यार हम ट्राई कर रहे हैं बट व्हाट इफ़ लोगों को पसंद नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वो डाउट और एक नर्वसनेस रहती है जो कि सुबह तक गाना रिलीज़ होने के पहले थी, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिलीफ मिला दैट यू नो व्हाट एवर वी वर ट्राइंग टू अचीव काफ़ी हद तक के लोगों को वो पसंद आया। नहीं, मुझे मालूम नहीं था। सो विभास जी वाज होम एंड उन्होंने बताया कि एक इस वर्ड पर हम गाना बना सकते हैं। तो ये पहले गाना मुझे नहीं मिला था, ये वर्ड ही मिला था और ये वर्ड के साथ ही उन्होंने बोला था कि इस पे हम कुछ गाना बना सकते हैं और कुछ अलग होगा। जिसका मतलब मैंने पूछा उनको कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला इसका मतलब इज़ हाउ यू। एंड स्टार्टिंग में मैंने सोचा और डैडी को भी बोला, मैंने कहा डैडी थोड़ा अलग वर्ड है, व्हाट इफ लोगों को याद नहीं रहा, डिफ़िकल्ट लगा उनको सर्च करना या गाना। बट आई थिंक हमारा मोटिव ही वो था कि हम कुछ अलग करें। तो अगर भी अगेन कुछ ऑर्डनरी या वैसा ही कुछ करते तो हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाता। उसके बाद जब गाना एक दो बार सुना तो वो बहुत ही कैची था, वो ज़ुबान पे आ गया। मैं पूरा दिन वो कैफ़ा आलू का मरहबा ही कर रही थी एंड आई वाज लाइक यार डैडी अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो हो सकता है जो सुनेगा वो भी ऐसा करेगा, सो लेट्स डू इट। बहुत बढ़ जाता है, आई स्वेयर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गाने की भी रिकॉर्डिंग मुझे 2 बार करनी पड़ी थी। दैट वाज बिकॉज उनको मेरा पहला रिकॉर्डिंग पसंद नहीं आया और मैं यूजुअली रिकॉर्डिंग्स के टाइम पर नर्वस ही रहती हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि गाया हुआ भी पसंद नहीं आया तो मैं डबल नर्वस हो गई थी। तो डैडी के रहने से प्रेशर बहुत होता है, बट मुझे पता है कि उनके रहने से जो वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, तो मुझे ये पता होता है कि मैं जब जो चीज़ कर रही हूँ मैं तब तक कि खुद में श्योर नहीं हो पाती हूँ जब तक वो सुन के नहीं बोल देते कि हाँ ये ठीक है। तब मुझे लगता है कि हाँ ये सच में ठीक है। तो जितनी नर्वसनेस और जितना प्रेशर होता है आई थिंक उतना ही अच्छा प्रोडक्ट लास्ट में मुझे मिलता है।